दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं अपने इस समस्त गीता के उपदेशों का समापन करना चाहता हूं, जिसमें आज 18वां अध्याय का ये अंत हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे। गीता 18 अध्याय पर सिमट चुकी है, जिसका 3 संस्करण मैंने सुनाया था। आज चौथा है। अतः इसी के साथ हम इस गीता का समापन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, समस्त गीता का मूल उद्देश्य गीता का सार है। जिस गीता के सार में सिर्फ 5 श्लोक ऐसे हैं जिसकी प्रधानता दी गई है तथा 5 प्रकार की विशेषताओं का वर्णन दिया गया है। इन 5 श्लोकों में 5 प्रकार की विशेषताएं हैं। वो मैं इससे पहले सभी वीडियो में बारी बारी से आप लोगों को श्लोक सुनाया था। आज उसी श्लोक को फिर मैं दोहरा रहा हूं, जो गीता का सार कहता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु कर्मणि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न क्लेशेन क्लेद यन्त्यापो न हि शोषयति मारुतः। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यसे मा शुचः। साथियों, ये 5 श्लोक ऐसे हैं जो समस्त गीता पर आधारित है, जिसमें कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म भगवान स्वयं भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल जिसको हम परंपरा कहते हैं, सनातन कहते हैं, तथा कर्म, ये 5 विशेषताएं हैं इस समस्त गीता का। जीव जो आत्मा है, क्योंकि यह जीव परमात्मा का एक परमाणु अंश के बराबर है। बहुत सूक्ष्म कण होता है यह जीव, यह आत्मा। इसीलिए मैंने कहा कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न हि शोषयति मारुतः। इतने सूक्ष्म होते हैं कि इसे न तो छिंद किया जाता है, काटा जा सकता है, न इसे मारा जा सकता है, न हवा में सुखाया जा सकता है। किसी भी प्रकार से आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आत्मा अमर है। इसीलिए भगवान इन 5 पर आधारित
पांचों श्लोकों पर आधारित 5 प्रकार की विशेषताओं के बारे में अर्जुन से कहा है और इन्हीं 5 श्लोकों पर ही समस्त गीता निर्भर है, वहीं पर जाके सिमट जाती है, जिसमें 5 गुण हैं। ये 5 गुण जिसमें सर्वोपरि ईश्वर है जो नियंता है, परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं भगवान है। दूसरा है यह भौतिक प्रकृति, मैंने प्रकृति के बारे में बहुत सारी बात बताया था। तीसरा है जीव, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। चौथा है शाश्वत काल, सनातन काल, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, जो सिर्फ सेवा धर्म ही सनातन धर्म होता है, शाश्वत धर्म कहलाता है। वो सेवा करना ही लोगों का कर्म है, नियत कर्म है। हम सभी सेवक हैं, मालिक तो केवल वो परमेश्वर है, परम ब्रह्म परमात्मा। उन्हीं की सेवा में हम सारे जीवन को अर्पित कर देते हैं, यही हमारा कर्म है। तथा चौथा है यह है शाश्वत काल, और 5वां है कर्म, जिसको मैंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते। सारी गीता इस कर्म पर ही आधारित है। इसीलिए हर मनुष्य को सकाम कर्म करने के लिए ईश्वर ने प्रेरणा दिया है, जो अर्जुन को कहा गया है, जो अपने धर्म को निभाते हुए, जो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अपना कर्म करो। कर्म ही तुम्हारा प्रधान चीज है। तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। समस्त गीता इसी पर आधारित है। अतः अंत में भगवान यही कहते हैं, 5वां श्लोक यही कहता है कि सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को तुम त्याग दो, सिर्फ तुम मेरे शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करते हुए अहं त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी पापों को नष्ट करते हुए तुम्हें मैं मोक्ष प्रदान कर दूंगा, सिर्फ तुम मेरे शरण में आओ। अतः यह गीता का सार बता रहा है कि सबसे ऊपर जो है परमात्मा है, और समस्त गीता उन्हीं में सिमट के रह गई है। अतः हम लोगों का कर्तव्य है कि गीता के नियमों का पालन करते हुए भगवान जो कह रहे हैं उसी कर्म को करना है, जो सकाम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म करो, कर्म करो, निष्काम करो, क्योंकि मैंने बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता तुम छोड़ दो, कभी भी फल की इच्छा मत करो। मां फलेषु कदाचन, फल देने वाले तो स्वयं भगवान है। अतः मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कर्म जो हमारे हैं उसके आधार पर हम सभी लोगों को ईश्वर के शरण में जाना है एक न एक दिन। इसीलिए उसकी तैयारी अभी से यदि शुरुआत करेंगे तो कहा गया है कि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर वापस आ जाए तो वो उसे हम भूला हुआ नहीं समझते हैं। इसलिए अभी यदि तैयारी करते हैं उस नियत कर्म का, सकाम कर्म का, तो ये हमारा जो है अगले जन्म की तैयारी कहलाएगी। इसलिए
यह गीता आज मैं सभी दर्शकों के समक्ष समापन इसका करता हूँ। 18वां अध्याय का यह अंतिम श्लोक था जिसे मैंने बताया, और इसके साथ ही कुछ मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। सभी भगवान का नाम लें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोलो राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। बोलो राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे राधे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। धन्यवाद।